बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम को डिस्कस करने से पहले इससे पिछला जो हमने लेक्चर देखा था उसको ज़रा थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये गोल्जी अपरेटस हैं जो कि सिस्टर्नी के मिलने से बनती हैं। सिस्टर्नी जब मिलती थी तो हमारे पास एक ढेर क्या कहलाता था, गोल्जी अपरेटस। और इनका काम क्या था, ये लिपिड्स और प्रोटीन को वेसिकल्स के अंदर बंद करते थे, पैकिंग करते थे, जिसको हम गोल्जी वेसिकल का नाम देते थे। अच्छा, आज अब गोल्जी अपरेटस सिर्फ गोल्जी वेसिकल्स ही नहीं बनाते, ये कुछ ऑर्गेनेलिस को भी बना रहे होते हैं, जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, लाइसोसोम का नाम देते हैं। तो लाइसोसोम कहाँ से बड ऑफ हो रही होती, निकल रही होती है, गोल्जी अपरेटस से। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लाइसोसोम को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था बेल्जियन साइंटिस्ट था रेने डिड्यूफ, इसको हम कहते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल। ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होते हैं, मतलब ये भी एक वेसिकल की फॉर्म में है, जिसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। और इसके अंदर ये जो मैंने डॉटेड से जाहिर किया हुआ ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक ऐसी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड हमारे पास ऑर्गेनेली है, वेसिकल्स हैं, जिसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अच्छा, अब ये जो हमने इधर लाइन सी शो करवाई हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन को शो कर रही है, तो हम कहेंगे ये सेल की अंदर वाली साइड है और ये हमारे पास क्या है, सेल की बाहर वाली साइड होगी। अच्छा, जब बाहर से किसी चीज ने सेल के अंदर आना है तो वो कहाँ से गुजर के आएगी, सेल मेम्ब्रेन से गुजर के आएगी। जैसे कि ये हमारे पास एक फूड पार्टिकल मौजूद है। अब ये जो फूड पार्टिकल जब इसने सेल के अंदर जाना है या सेल इसको इंगल्फ करेगा, तो ये सेल अंदर की जानब को इस तरह से करके इनवेजिनेट्स होगी और ये किधर चला जाएगा, इस जगह पर चला जाएगा। और फिर जैसे ही ये मजीद आगे की जानब को मूव करेगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इधर से क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और ये हमारे पास किधर चला जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही ये सेल के अंदर आ जाएगा तो फिर अब हम इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे फूड वैक्यूल का नाम देंगे। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये क्या था, फूड पार्टिकल जब अंदर आया तो इसका नाम फूड वैक्यूल हो गया। अब जैसे ही ये फूड वैक्यूल इधर सेल के अंदर आता है, फौरन से ये लाइसोसोम आएगा और आके इसको घेर लेगा। ये मैंने इधर से आपको रेड कवरिंग से दिखाया हुआ है। और फिर इसके अंदर अपने ये इंजाइम्स क्या करना शुरू कर देगा, इसके ऊपर फेंकना या डालना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये जो इंजाइम्स हैं ये इस फूड वैक्यूल को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे या इसको तोड़ना शुरू कर देंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें से जो कुछ फूड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगा और बाकी की जो चीज़ होगी उसको ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल से बाहर निकाल देगा। अच्छा, अब एक तरीका तो ये होगा कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उनको ये क्या करता है, उनकी डाइजेशन करेगा, क्योंकि ये जो एंजाइम होते हैं इसके पास ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फिर इसकी कुछ अपनी जो पुरानी ऑर्गेनेलिस होती हैं सेल की अपनी, या कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पुराने होते हैं, तो उनकी भी ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा। जैसे कि हमने इधर कहा कि ये जैसे वेस्ट मटेरियल है या जो पुरानी कोई ऑर्गेनेलिस हो जाती हैं, तो उनको भी इसी तरह से सेम ये क्या करेगा, घेर लेगा और फिर उनके ऊपर अपने एंजाइम को इस तरह से फेंकेगा और ये जो एंजाइम है ये जाके इसको क्या करना शुरू कर देंगे, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे। और जब तोड़े जाएगा तो इसमें से जो चीज़ें कोई फ़ायदे की होंगी उनको ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा और बाकी जो है उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा टॉपिक, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अब इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा है या हम कहते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा होता है, इस वजह से हम इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अच्छा, अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसको कि हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6, इसकी रेस्पिरेशन की जाएगी या आप कह लें कि ऑक्सीडेशन की जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और जो अहम चीज़ है वो क्या है, एटीपी, जिसका तल्लुक किसके साथ है,
माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमारे पास क्या बना है, एटीपी बना है। इस वजह से अब ये जो सारा प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये कहाँ पर हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। तो इस वजह से क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। एक मेम्ब्रेन इसकी ये वाली है, जो बाहर वाली, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आप देख भी सकते हैं डायग्राम के अंदर कि ये बिल्कुल क्या होती है, स्मूथ होती है, ये प्लेन होती है, ये ऊंची नीची नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन आ जाती है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं, मतलब ये फोल्ड हुई होती हैं जगह जगह से, ऐसे ये अंदर की जानब को क्या हुई हुई है, पिंच हुई हुई है, इस तरह से ही बनी होती है, जबकि ये ऊंची नीची सी होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की ये जो फोल्डिंग्स हैं, इसके फोल्ड होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देंगे क्रिस्टी। तो ये जो क्रिस्टी है, इसकी वजह से ये यहाँ पर जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, इसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं, ये जो इसके अंदर फोल्डिंग आ जाते हैं या फोल्ड आ जाते हैं, इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। किस चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ये जो रेस्पिरेशन उसको जगह ज़्यादा मिलेगी, या वहाँ उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, ये एक फ्लूइड से भरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है। अगर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली जो साइड है, ये सारी क्या कहलाती है, हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या है, ये फ्लूइड का भरा होता है, मतलब इसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या जेली लाइक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको कि हम ओवरऑल इस सारे को हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं इसमें दिखाऊं तो ये फर्ज कर लेते हैं हम कि इसके अंदर क्या है, ये डीएनए इसके अंदर मौजूद है। फिर इसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के साथ साथ इसके अंदर एक चीज़ और होती है, जिसको कि हम नाम देते हैं राइबोसोम्स का नाम देते हैं। तो राइबोसोम, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, ये दीज आर द टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, जो इस तरह से इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह से डीएनए भी सिर्फ मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक ही बनाया, तो एक से ये ज़्यादा होते हैं। तो इसके पास अपना ये डीएनए होता है, और इसी तरह से इसके पास अपने ही राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो ये इधर से भी हम इसको तो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर डीएनए आ गया, और ये जो रेड कलर से मैंने डॉट दिखाए हैं, इसको हम नाम देंगे राइबोसोम्स का नाम देंगे, ये राइबोसोम्स हैं। तो डीएनए एंड राइबोसोम इसके पास अपना होता है। अब इस एक चीज़, अच्छा, अब इसमें जो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास राइबोसोम है, इसका जो राइबोसोम है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह का होता है। अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वैसा नहीं, बल्कि ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह का होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।